जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा हम सब कामों को ग्रहण कर दे जो आप हमारे बीच में कर रहे हैं। ऊंची आवाज में सब कामों को हम ग्रहण करते हुए हमारे बीच में आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। उठाओ अपने हाथों को, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठा अपने हाथों को। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। उठाओ अपने हाथों को, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठा के अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 1 उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। 12 आपको समझ आए इसलिए मैं 9 से पढ़ूंगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर भेजा। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मुझे समझ आए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मुझे समझ आए और 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय बेटा और मैं तुझसे क्या हूं। सुना नहीं मैंने, क्या हूं मैं तुझसे प्रसन्न होने के बावजूद बाइबल कहती है कि फिर आत्मा ने उसे जंगल की ओर भेजा। एक टाइम आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे खुश है, अगले ही दिन जब परीक्षाएं आपको हिट करती हैं, आपको लगता है कि क्या सचमुच तू मुझसे खुश है क्या? क्या सचमुच परमेश्वर मुझसे खुश है? अगर आप इंग्लिश की या यूनानी भाषा की बाइबल पढ़ें तो उसके अनुसार लिखा, देन स्पिरिट, आत्मा ने उसे धक्का दिया जंगल में जाने के लिए, फोर्सफुली लिखा, फोर्सफुली, धक्के से, प्रेशर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगलों में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। एक पल उसको लगा कि आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय बेटा है और मैं उससे बहुत खुश हूं, और अगले ही पल शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए जंगलों में ले गया उसको, ताकि यीशु मसीह को यह महसूस करा सके कि सचमुच परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, जो तूने सुना था तेरे मन का धोखा था। आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही तब लेते हो। आज क्वायर एक गाना गा रही थी, आप जानते हो चर्च हमारी प्रोफेटिक चर्च है, हाँ क्वायर प्रोफेटिक है, एवरीथिंग प्रोफेटिक है। आप गा रहे थे यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में खड़े रहो। आप जानते हैं कौन सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आता है? जो यीशु मसीह में बना रहता है।
हालेलुया। उसने लिखा आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। आज आप इस जगह पे आप इसलिए बैठे हो क्योंकि यीशु मसीह ने फतह पाई है इब्लीस के ऊपर। उसके ग्लोरियस एक्सपीरियंस जितने भी थे, कोई भी काम नहीं आए जब तक वो परखा नहीं गया शैतान के द्वारा जंगल में। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेसी में जाना था और उसने 21 दिन रात के रोजे रखे क्योंकि वो एम्बेसी में जा रहा था कि उसे वीजा चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। फॉरेन कंट्रीज के रास्ते खुले, प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन रात के रोजे रखने के बाद जब वो एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वालों ने मुंह पे ना कर दी वीजा देने के लिए और वो निराश हुआ, वापस आया और शैतान बोला और रख रोजे और रख रोजे। और जितनी बार उसकी गवाही थी, मैंने एम्बेसी में कहता वीजा देने के लिए फाइल दी, उतनी बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई और परमेश्वर मुझसे कहता था मैं तुझे फॉरेन में इस्तेमाल करूंगा और जितनी बार फाइल लगाई जाती थी फेल हो जाती थी। और वो निराश नहीं हुआ, उसने वर्शिप की और परमेश्वर पे छोड़ दिया। और एक दिन वो आराधना कर रहा था और एक फोन उसे आया, कहता क्या आप वही पास्टर बोल रहे हैं? कहता हाँ। कहता क्या आप जल्दी फ्रांस एम्बेसी में आ सकते अपनी वाइफ के साथ? क्या आपकी वाइफ घर पे ही है? कहता हाँ घर पे ही है। कहता आप जल्दी क्या आ सकते वहां पे? कहता मैं आ सकता हूं। कहता जल्दी आइएगा अपने दोनों पासपोर्ट लेके फ्रांस एम्बेसी में गया। वो बंदा कहता मैं आपको फ्रांस एम्बेसी में बहुत बड़ा एक अफसर था, कहता ये मेरी वीजा में हेल्प करेगा आपके लिए क्योंकि मैं आपको फॉरेन में बुलाना चाहता हूं। उस एम्बेसी में से जिस एम्बेसी में वो धक्के खा थक गया था, उस एम्बेसी ने 4 घंटे में सालों का वीजा देके हस्बैंड वाइफ को बाहर किया। सुनो ध्यान से, सुनो। बात वीजा की नहीं थी। जब वो घर आया तो उसने परमेश्वर का, परमेश्वर मैंने इतनी प्रेयर की, इतनी फास्टिंग की, तूने तब मुझे वीजा नहीं दिया और अब मैं तो प्रेयर भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहता नहीं, तूने जो प्रेयर की थी मैंने अब उसका जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं तुम रोजे ना रखो, फास्टिंग ना रखो, इसका मतलब ये कि परमेश्वर अपने समय पर आपको जवाब देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो रोजे तूने पिछले दिनों रखे थे मैंने उसका जवाब दिया। परीक्षा के दिनों में आपके दिल में क्या आता है और आप क्या सोचते हैं निर्धारित करता है आपके आने वाले जीवन को। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परीक्षा के दिनों में तेरे दिल में क्या आता है, तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, निर्धारित करेगा तेरे आने वाले जीवन को। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परीक्षा के दिनों में तेरे दिल में क्या आता है और तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, निर्धारित करेगा तेरे आने वाले समय को। आमीन। आप ध्यान से समझेंगे नहीं। अगर आप सच्चे परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे प्रार्थना करने के बाद कि मुझे अभी उत्तर चाहिए। क्रूसेड था, एक पास्टर का प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। सबको क्रूसेड की प्रार्थना करने में लगाया हुआ दिन रात कि मुझे उस क्रूसेड पे तेरे काम चाहिए, लंगड़े चलते चाहिए, अंधे देखते चाहिए। और क्रूसेड जिस दिन शुरू होना था रात को 6 बजे, उस दिन बारिश शुरू हुई और 3 दिन के क्रूसेड पे 3 दिन बारिश होती रही। जब क्रूसेड का टाइम खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई। घर आया दुखी, निराश, गुस्से से भरा हुआ। पर आप यीशु मसीह पे केस नहीं कर सकते हो। कौन सी कचहरी में उसको लेके जाओगे, कौन से सुप्रीम कोर्ट पे उस पे केस करोगे? वो उत्तर देगा अपने हिसाब से, जब देगा अपने टाइमिंग से देगा। उसने परमेश्वर को, शैतान बोलता था पूछ परमेश्वर से कि तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या तू रुक नहीं सकता था? क्या 3 दिन बारिश, वही दिन बारिश करनी थी जब मेरे क्रूसेड थे? क्या वही दिन बारिश करनी थी जब मेरी मीटिंग थी? पहले आगे पीछे नहीं कर सकता था तू? कुछ नहीं कहा। आंखों से आंसू आ रहे थे और प्रार्थना करके वर्शिप करके सो गया।
आज हर हफ्ते उसका फॉरेन में क्रूसेड होता उस पास्टर का, हर हफ्ते। मैंने दुनिया का कोई पास्टर नहीं देखा जो इतना फॉरेन में क्रूसेड करता हो उस एक पास्टर के अलावा। किसी की स्टोरी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी भी मत सुनो अकेली, उसकी ग्लोरी और स्टोरी दोनों सुनो। हालेलुया, दोनों सुनो। तब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जब वो रोजे रख के बैठा था। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा उत्तर, मैं क्रूसेड पे तुझे लेके जाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, पर अपने टाइम पे। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि मैं इजरायली लोगों को लेके जाऊंगा, जंगल के मार्ग से लेके जाऊंगा, शॉर्टकट में नहीं लेके जाऊंगा, ताकि मैं इनके मन में जान सकूं क्या क्या है, मैं इनकी परीक्षा कर सकूं और इन्हें नम्र बना सकूं। आप परमेश्वर नहीं हो कि जब आप प्रेयर करोगे आप तभी उत्तर पाओगे, तब तो आप खुदा बन जाओगे। आप रियल लवर हो खुदा के, तो आप वेट करोगे, आपकी वेट मुबारक होगी, आपकी वेट फलवंत होगी। जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, उड़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में, वो दौड़ेंगे लिखा श्रमित ना होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तुम खुदा नहीं हो, कि जब तुम प्रार्थना करो वो तभी तुम्हें उत्तर दे। हालेलुया। मैंने 10 साल एक विषय में प्रार्थना की, 10 साल, 10 years, और 1 इंच भी उस चीज को सरकते हुए नहीं देखा। सोचो क्या हालत हुई होगी। पर 11वें साल एक दिन में परमेश्वर पलट सकता है स्टोरी को। दुनिया जाके चेक करो, जिन लोगों ने बेदारियां फैलाई हैं, जिन लोगों ने लंगड़े चलाए हैं, अंधे दिखाए, वो लोग वही लोग निकलेंगे जो अपनी परीक्षाओं के टाइम पर खुदावंद के साथ वफादार रहें। परमेश्वर ने कहा जोशुआ, यहोशू, बी वेरी करेजियस, कहता हियाव बांध और दृढ़ हो जा। फिर कहता मैं तुझसे कहता हूं बहुत हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। क्यों, ऐसा क्यों? परमेश्वर 2 बार क्यों कह रहा है उसको, 3 बार एक ही बात क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इजरायली लोग जब तो गवाहियां होती तब तो बड़ी झूम झूम के तारीफ करते हैं, लेकिन जब इनकी जिंदगी में परीक्षाएं आती तब ये कुड़कुड़ाते हैं। और परमेश्वर को मालूम था यहोशू तू इनकी अगुवाई कर रहा है, तू इनका अगुआ है, तेरा माथा कड़ा होना चाहिए, तू बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि मिरेकल्स तो बहुत होंगे आने वाले टाइम में, पर मैं इन लोगों को जब परीक्षा में लेके जाऊंगा तो तू ही होगा जो इनके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती जब वो जा रहे हैं और नदी पार करनी, और नदी उफान के ऊपर है, नदी में बाढ़ आई हुई, बहुत गहरी नदी, और उस टाइम नदी को धो बाग करना और उसके बाद यरीहो की दीवार को गिराना, वो भी बाहर की तरफ हालेलुया बोल के। इसके लिए करेज चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए, जो सिर्फ परीक्षाओं में खरे उतर के वफादार रह के ही पाया जा सकता है। अगर आज आपकी उत्तर ना मिले प्रार्थना का, जो वीजा आपको लगता है 2 साल अगर ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो 10 साल ना मिले, सोच के देखो क्या तभी भी आप खुदा के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हो? जिस मेजर प्रार्थना के लिए आप चर्च में आए हो, अगर वो ना कबूल हो, क्या फिर भी आप खड़े रहने के लिए प्रभु में तैयार हो? ये तो आप ही जानते हैं, यस या नो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।